सो हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बोला था कि इस वीडियो में मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सजेशन दूंगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होने वाला। जो जो मैं बोलूँगा इस वीडियो में उसको अच्छे से फॉलो करना तुम लोग, ठीक है ना। और जिन लोगों को कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उन लोग को वीडियो ज़रूर शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, क्योंकि अभी भी बहुत जन को डाउट है कौन चैप्टर कितना मार्क्स का आता है एवरीथिंग। तो सबसे पहले बता दो इंट्रोडक्शन, जो कि पूरा थ्योरी है। कभी काल इसमें से थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का, मतलब जो कि थ्योरी से रिलेटेड ही होता है वो ऐसा आ जाता है, एक तो छोटा मोटा सम्स, लेकिन पूरी थ्योरी है आपका। ये 10 मार्क्स कैरी करता है चैप्टर 1। उसका मटेरियल चैप्टर पूरा 10 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों का मिक्सर रहता है। पीओटी मतलब प्रैक्टिकल थ्योरी, ठीक है ना। लेबर भी 10 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें प्रैक्टिकल थ्योरी पूरा मिक्सचर है। ऐसा कंपल्शन नहीं है कि पूरा 10 मार्क्स का थ्योरी आ जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल आ जाएगा। दोनों मिक्सचर भी आ जाता है और कभी कभी प्रैक्टिकल भी आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते ओवरहेड एंड कॉस्ट शीट। आपका दोनों चैप्टर कर लोगे ना, तो ये प्रैक्टिकल थ्योरी का मिक्सचर भी रहता है और ये आपका 20 मार्क्स कैरी करता है। कॉस्ट बुक कीपिंग, जिसमें आपका रिकन्सिलेशन है और कॉस्ट लेजर अकाउंट से ये सब है, वो प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्सचर है, 10 मार्क्स कैरी करता है। उसके बाद फाइनल जो आता है कॉन्ट्रैक्ट, प्रोसेस, सर्विस और जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ये पांचों चैप्टर मिला के आपका आता है 20 मार्क्स, ठीक है ना। 20 मार्क्स कैरी करता है, तो ये बहुत बड़ा रिलेवेंट है। तो कैसे पास करना है, कैसे क्या करना है, जिसको सजे नॉर्मल देखो कि 25 से 30 मार्क्स हार्डली तुम्हारा थ्योरी रहेगा पेपर में, ठीक है, थ्योरी रहेगा। तो उसमें ही उससे ही लेके आपको करना है। लेकिन बात है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से क्या पास होंगे, क्योंकि थ्योरी में कभी भी फुल मार्क्स मिला नहीं, ठीक है ना। एग्जाम टाइम याद रहा नहीं रहा, इसलिए तुमको एटलीस्ट 2-3 चैप्टर तो करके जाना ही होगा। नहीं करोगे तो फिर पास होने का चांस ही नहीं है। खाली थ्योरी पढ़ के पास होना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। इसलिए जैसे कि मार्क्स वेटेज दिख रहा है आपको, ये कर लेने से ना उतना मार्क्स पूरा आ जाएगा। जहाँ तक मेरा सवाल है कि कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर्स, बाकी सब चैप्टर से थोड़ा इजी है, कॉन्ट्रैक्ट भी इजी है, बट जिसको जो इजी लगता है, जिसमें ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा अच्छे से कर पाता है, वो चीज़ करो। मार्क्स के हिसाब से एटलीस्ट 40, जिसका कुछ भी नहीं पड़ा एटलीस्ट इंट्रोडक्शन कर लो, थ्योरी, मटेरियल लेबर कर लो और कॉस्ट शीट कर लो। इतना भी कर लेने से ना एटलीस्ट पासिंग मार्क्स आ ही जाएगा 24, उससे क्वेश्चन तो आता ही है, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं जो जो आपका दिया हुआ है, मतलब जैसे कि इस पोर्शन में दिया हुआ है ओवरहेड और कॉस्ट शीट 20 मार्क्स का। इसमें ओवरहेड का इस बार ना चांसेस काफ़ी हाई है आने का। और जो कि आपका बता दूं कि ओवरहेड में मशीन ओवरहेड कभी नहीं आया है, बहुत रेयर आता है। तो अभी कुछ पिछले 3 साल में तो नहीं आया है। मतलब छोटा सम्स आया है 1 साल में, छोटा सम्स जो कि 5 मार्क्स का होता है, छोटा सा, मतलब इफेक्टिव टाइम आवर निकालने बोला था, वो चीज़ आया था। बट इस बार चांसेस है कि मशीन आवर रेट वाला, जो मशीन आवर रेट होता है, आप जानते हो मशीन वाला वन, जो जैसे करते थे मशीन शॉप का जो आवर निकालते हैं, उस वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है इस बार कि वो आ सकता है। क्योंकि हर साल ऑपोजिशन करने वाला, रीअपोजिशन करने वाला, वो वाला आता रहता है बड़ा में क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो मशीन आवर रेट का एक डिसेंट स्टैंडर्ड सम्स आने का चांसेस है, ठीक है ना। कॉस्ट शीट का छोटा सम्स आने का चांस है, मतलब 5 मार्क्स का कॉस्ट शीट आने का चांसेस है, ठीक है। वही बात करो इसमें, ये वाला क्वेश्चन में जो कि 20 मार्क्स का है। 20 मार्क्स में क्या है ना, आपका लास्ट ईयर आपका जो भी कुछ आया, लेकिन इस बार है कि हर बार बात आता है कि हर बार प्रोसेस आपका आता ही आता है। इसमें क्या है ना, ये क्वेश्चन से जो आपका ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन से एक ठोक 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ ही जाता है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन जिसमें चॉइस रहता है ये वाला क्वेश्चन में। तो लेकिन प्रोसेस का क्वेश्चन हर साल आता है 15 मार्क्स का। अगर किसी का प्रोसेस किया हुआ है तो 15 मार्क्स गारंटेड कमाएगा वो, ठीक है ना। अगर प्रोसेस से बड़ा क्वेश्चन आ गया, इस बार हमको जहां तक पता है, जहां तक लग रहा है, प्रोसेस क्वेश्चन आएगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, दोनों में और रहेगा, दोनों में इसको एक करना है। और जहां तक है कि सर्विस का छोटा क्वेश्चन आएगा, सर्विस क्वेश्चन जिसको बोलते हो आप लोग ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, जिसमें ट्रक, लॉरी, ये सब रहता है। जॉब एंड बैच का कॉस्टिंग का क्या ही बोलूं, बहुत रेयर आता है। किस्मत खराब रहा तो ये पूछ सकता है, ज्यादा पूछेगा तो 5 मार्क्स में पूछेगा। आपको उतना आइडिया नहीं मिल रहा होगा, इसलिए मेरे पास पास्ट का पेपर आपको वहीं से रिलेट मैं करता हूं आपको। जैसे 2018 का पेपर है, आपका पैटर्न यही होगा, वो नहीं हो जैसे कि 2021 लास्ट ईयर जो पैटर्न आया था। आपको लगता है कि लोग छोटा क्वेश्चन, जैसे कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, आपको 20 मार्क्स का देगा? नहीं देगा। 20 मार्क्स बहुत होता है और इतना छोटा क्वेश्चन, डिसेंट क्वेश्चन 20 मार्क्स का नहीं देगा। ये नॉर्मल सा प्रोसेस कॉस्टिंग ज़्यादा उतना नहीं है, इसको 20 मार्क्स दे दिया है। ये ओवरहेड का 20 मार्क्स दे दिया है, और यहाँ पे कॉस्ट शीट आया, कॉस्ट शीट 20 मार्क्स का दे दिया है। तो ये ऑनलाइन में इतना था 20 मार्क्स, बट ये वाला पैटर्न नहीं आएगा आपका। आएगा ये वाला पैटर्न 2018 में जैसा था, 18-19 में जो एग्जाम हुआ था वो सब पैटर्न आएगा। ये पैटर्न है। पैटर्न क्या है आपका,
ग्रुप ए में जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि आपको देख लो 1 2 3 और ये 4 तो रहता है 5 मार्क्स का क्वेश्चन। किसी किसी में और रह जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको 6 दिया रहेगा एनी 4 करना है, वैसा सिचुएशन इसमें तो नहीं है, इसमें बिल्कुल नहीं है। आपको करना पड़ता है, सारा क्वेश्चन करना पड़ता है, किसी किसी क्वेश्चन में लग रहा तो आपका और दे देगा बस। जैसे कि ग्रुप बी का जैसे मैंने बात किया था, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रुप सी में 2018 में जैसे कि आप देख सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट आया है 15 मार्क्स का, इसी के साथ और में आया है आपका प्रोसेस। इसी तरह कॉन्ट्रैक्ट इस बार भी हमको लग रहा है प्रोसेस तो आएगा ही, प्रोसेस का तो ऑपरेटिंग का चांसेस है, बट नहीं आपका ये कॉन्ट्रैक्ट आएगा और प्रोसेस आएगा, प्रोसेस और कॉन्ट्रैक्ट आपका और में आएगा लग रहा है, और 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद ऊपर में भी जैसे ग्रुप ए में जाते हैं ना, तो एक छोटा सा क्वेश्चन इसी पोर्शन से आता है, क्योंकि ऑब्वियसली 20 मार्क्स कैरी करता है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, 5 मार्क्स कहाँ जाएगा, 5 मार्क्स यहाँ पे छोटा सा क्वेश्चन रहता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 4AB कंपोजिट कॉस्ट यूनिट, और बी में देख सकते हो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, ये मतलब ऑपरेटिंग का है कि वो किलोमीटर ये सब टन कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकालना, ये सब क्वेश्चन आ जाता है छोटा मार्क्स से। तो इस बार भी लग रहा है वही होने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में चॉइस आएगा, लेकिन प्रोसेस छोड़ के मत जाना, प्रोसेस करना ही होगा। प्रोसेस एक 15 मार्क्स का आ जाता है, और कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में आपका रहेगा, और सर्विस में छोटा क्वेश्चन आने का चांसेस है, छोटा क्वेश्चन जॉब एंड बैच में भी आ सकता है, ठीक है। और इस बार ओवरहेड का, मशीन ओवरहेड का ज़्यादा चांसेस है, कॉस्ट शीट का छोटा क्वेश्चन आएगा, ओवरहेड का बड़ा क्वेश्चन आने का चांसेस है, ठीक है। ये बात हो गया कैसा पैटर्न था। अब बात करते हैं आप थ्योरी क्या आता है, थ्योरी क्या पढ़ना चाहिए। जो मैं बताऊंगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको छोड़ के मत जाना, एटलीस्ट उसमें से एटलीस्ट आ ही जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई भी नहीं टीचर बोलेगा कि पूरा 100% फंस जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो ज़्यादा बहुत रेलिवेंट थ्योरी है, जो हमेशा आता है, हमेशा चांसेस इंपॉर्टेंट बना रहा है, वो सब मैंने थ्योरी आपको दिया है, अभी दे रहा हूँ, और ठीक है। और ये जो PDF है थ्योरी का, आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड आप कर लेना, ठीक है ना। थ्योरी अब मत बोलना थ्योरी का आंसर, ये मतलब जो भी क्वेश्चन दूंगा मत बोलना उसका आंसर, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूंगा कॉस्ट का बुक का PDF बुक, ठीक है, कॉस्ट का बुक का PDF दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना बुक का PDF, ठीक है, कॉस्ट का बुक का, और 1-2 सर का नोट्स है उससे भी पढ़ लेना, तो सारा क्वेश्चन का तुमको आंसर वहाँ से मिल जाना, ठीक है, मिल जाएगा। तो वो चीज़ टेंशन, अब थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन चैप्टर वाइज ही मैं दूंगा, क्वेश्चन सारा सजेशन चैप्टर वाइज दूंगा, तो उसको लिए ये मत सोचना कि कौन सा चैप्टर में कौन सा क्वेश्चन, वैसे मतलब चैप्टर वाइज देखना, सारा आंसर आपको मिल जाएगा बुक में, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक का लिंक रहेगा, इस पेज का, इस थ्योरी मतलब सजेशन वाला पेज का PDF का लिंक रहेगा, बुक का PDF लिखना, 1-2 सर टीचर का PDF का लिंक रहेगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन चैप्टर जो कि 10 मार्क्स है, उसमें क्या क्या आएगा, तो ये लगभग मैंने 15-16 क्वेश्चन बनाया है। तो सबसे पहला है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्टिंग। ऑब्वियसली मैंने क्यों बनाया क्योंकि 2021 का जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम आ चुका है, तो ऑब्वियसली है लिमिटेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। उसके जो भी मैंने पिंक में हाईलाइट किया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद जो दिया वो भी इंपॉर्टेंट है, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, बट वो भी इंपॉर्टेंट है, पूरा सजेशन इंपॉर्टेंट, ये तो आपको करके जाना है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन देने से 10 मार्क्स का कोई इतना गारंटी नहीं है, ये क्वेश्चन आपको करना ही होगा। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पहला है। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चन हुआ। चौथा क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर टू बी कंसीडर बिफोर इंस्टॉलिंग अ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। पांचवा है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ द गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम। छठा है डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। सातवां है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर। इसमें ये भी बोल दूं आप लोग को, मतलब ये नहीं बुक में अगर 10 पॉइंट लिखा है 10 पॉइंट का नहीं आता भाई, 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 5 मार्क्स हार्डली आएगा आपका थ्योरी। तो 5 मार्क्स के लिए हम इतना बड़ा मतलब बुक में अगर 10 पॉइंट दिया तो हमको 10 पॉइंट याद करने का रेलेवेंस ही नहीं है। 4 से 5 कर लो, 5 कर लो, 5 या 6 कर लो, बहुत है। पॉइंट रिमेंबर रखना ही है, पॉइंट रिमेंबर रहेगा, एक कीवर्ड याद रहेगा तो हम एक लाइन बना के लिख देंगे, तो वो चीज़ हमेशा करना। कोई ऐसा नहीं है जो कि बड़ा से बड़ा टॉपर भी उतना याद नहीं कर पाता है, पूरा मगअप कैसे कर सकते हैं बुकिश लैंग्वेज, बहुत टफ होता है। तो आपको खुद से ही कीवर्ड पॉइंट्स रिमेंबर रखने, उससे खुद से बना के लिखना है, क्योंकि कोई लाइन बाय लाइन लिख ही नहीं पाता है, बहुत जन का ही ऐसा है। तो सेवेंथ है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का क्या क्लासिफिकेशन है। आठवां पर्पस, इंपॉर्टेंस, एडवांटेज सेम है ऑफ कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर का पर्पस क्या हो, क्यों कॉस्ट सेंटर होता है, मतलब इंपॉर्टेंस और एडवांटेज तीनों आपको करना है। तीनों मतलब क्या, क्वेश्चन एक ही है आपका, ठीक है ना, कोई अलग नहीं है,
कोई नाम अलग अलग से आ सकते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि नेचर वाइज क्लासिफिकेशन अलग होता है, कॉस्ट का एलिमेंट वाइज क्लासिफिकेशन अलग होता है, फंक्शन वाइज और बिहेवियर वाइज अलग होता है। ठीक है, ये कॉस्ट का क्लासिफिकेशन है। सारा जितना क्लासिफिकेशन है आपको एक दो लाइन देख लेना है किसको क्या बोलते हैं, बस इतना ही जान के रखना है, मगअप नहीं करना है उतना। मगअप वाला ऐसा करने जाएंगे तो फिर नहीं होगा पूरा थ्योरी, ये याद रखना। डिफरेंस बिटवीन फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, ये भी अच्छा है। डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल, ठीक है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत भी कॉस्ट का नॉलेज होगा ना तो ये थ्योरी पूरा समझ में आने लगेगा। फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट आपको पता है, फिक्स रहता है, वेरिएबल रहता है, पर यूनिट इसमें सेम रहता है, ये सब चीज़ है। तो जिसको थोड़ा भी 11-12 में थोड़ा बहुत भी पता होगा तो थ्योरी समझ में आने लगेगा तो बना के लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद शॉर्ट नोट्स ये देख लेना, संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट एंड ओवरहेड, ये 4 का शॉर्ट नोट्स याद कर लेना। कभी कभी 3 मार्क्स 2-3 मार्क्स का आ जाता है शॉर्ट नोट्स, ठीक है ना। उसके बाद ना पहला चैप्टर में ना 3-4 टाइप का हम बोले थे कि क्वेश्चन आ जाता है। क्वेश्चन क्या टाइप का आता है, जैसे कि देखो कि एक सेंटेंस दे देगा, उसको बोलेगा कि डायरेक्ट कॉस्ट है या इनडायरेक्ट कॉस्ट है। 3-4 सेंटेंस दे देगा, बोलेगा डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, मतलब जैसे कि एग्जाम्पल में देता हूँ, जैसे कि ये आया है 2018 में आया है, क्लासिफाई द कॉस्ट ऑफ द आइटम्स एज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, मतलब ये सारा दे दिया, बताना है कि ये तुम्हारा डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है ना। इग्नोर्स यूज इन फाउंड्री का फॉर कास्टिंग, नील यूज फॉर टू मेक फर्नीचर, ये सब डायरेक्ट कॉस्ट है इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ये बताना। एक टाइप का ये क्वेश्चन आ जाता है। उसका दूसरा है ना इंडस्ट्री और उसका कॉस्ट यूनिट क्या है। एक इंडस्ट्रीज होता है, उसका कॉस्ट यूनिट क्या होता है। ये मैं एक बुक दिया हूँ आपको डिस्क्रिप्शन में, उसका पेज 2.2 में वो पूरा चार्ट है, वो पूरा चार्ट आपको लर्न करना है। सिर्फ उसमें 3 कॉलम होगा, लेकिन आपको सिर्फ इंडस्ट्रीज और कॉस्ट यूनिट वाला कॉलम ही लर्न करना है, मतलब पहला और तीसरा कॉलम ही लर्न करना है। पेज नंबर 2.2 में आपको जाना है और ये आपका टाइप का क्वेश्चन नहीं, मतलब थोड़ा सा पढ़ना होगा, बस चार्ट है, इसका ये है, इसका ये है, यही करना है आपको और कुछ नहीं। उसका तीसरा टाइप का क्वेश्चन आता है इंडस्ट्री और उसका कॉस्टिंग मेथड, ये भी आ जाता है। जैसे कि शायद एक बार में आया था, जैसे कि ये आया है, इसमें कॉस्ट यूनिट आया है। नर्सिंग होम में क्या रहता है, पेशेंट पर डे रहता है, ऐसा कुछ। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में शायद आपका मतलब KWH MWH ये सब टाइप का रहता है, और शुगर इंडस्ट्री में शायद पर टन रहता है, पर 1000 kg पर बैग, ऐसा कुछ रहता है। ये सारा आपको नोट्स में मिल जाएगा, मतलब बुक में मिल जाएगा। ये चीज कॉस्ट यूनिट वाला आता है, ठीक है। और ये कॉस्टिंग मेथड वाला, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि ये बार नहीं आया है। इंडस्ट्री और उसका कॉस्टिंग मेथड, मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, और तुम्हारा इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन है तो तुम कौन सा कॉस्टिंग फॉलो करोगे। ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। ट्रांसपोर्ट एयरलाइंस है तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग फॉलो करेंगे। ये यहीं से तुम लर्न करना, इससे बाहर का कुछ लर्न नहीं करना होगा, इसी में से आ जाएगा अगर आएगा तो, ठीक है ना। ये टाइप का क्वेश्चन बस 3 ही था, ये 3 टाइप का आपको करना है, ठीक है, कर लोगे ना। तो यही 3 टाइप का था। उसके बाद ये हो गया चैप्टर 1 का, ठीक है। चैप्टर 1 का आपको इतना करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आते हैं मटेरियल। मटेरियल में भी आपको देखोगे कि आपका थ्योरी आ जाता है, जैसे कि बता देता हूँ। ये मत देखो, 2021 का तो बकवास है पूरा पैटर्न, कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं किया 2021 में। जब बोल रहा है ओवरहेड और कॉस्ट से मिला के आता है 20 मार्क्स, तुम्हारा 20-40 मार्क्स कहीं पे आ गया। 20 मार्क्स का आपका ग्रुप बी में कॉस्ट शीट आ गया ये, और यहाँ पे ओवरहेड भी दे देता है, ओवरहेड भी 40 मार्क्स तो नहीं दे दिया। क्या कर रहा है 2021 में, तो क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन पैटर्न फॉलो ही नहीं किया है। जैसे कि देखो यहाँ पे पहला चैप्टर जो बोले थे 10 मार्क्स का, देखो डिफाइन कॉस्टिंग, ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्टिंग ये, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट, ये 5-5-10 मार्क्स का आपका आ जाता है, ठीक है ना। उधर देखो यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड स्टेप, मतलब फैक्ट्री ओवरहेड का 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। हुआ हटाओ थ्योरी तो पता है, ये 25-30 मार्क्स का आ जाता है और मिला के, ठीक है ना। यहाँ पे देखो मटेरियल का है ना क्वेश्चन यहाँ पे 10 मार्क्स का, और में देखो ये, और में देखो थ्योरी है, ठीक है ना। तो थ्योरी और में आ जाता है, 5 मार्क्स का ही आएगा, 10 मार्क्स का थ्योरी जो नॉर्मली नहीं आता। तो बात करते हैं मटेरियल में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मटेरियल अच्छे से पता है तो मटेरियल का थ्योरी पढ़ना उतना जरूरी बिल्कुल नहीं है। अगर थोड़ा डाउट है तो मटेरियल का थ्योरी पढ़ सकते हो, नहीं तो मेन थ्योरी जिसको सम्स में प्योर कॉन्फिडेंस है भाई, सम्स में तो भाई तुम कर लोगे, तुमको पार्ट मार्किंग तो मिलेगा, ऐसा नहीं कि पूरा काट लेगा। सम्स में कॉन्फिडेंस, सम्स करो। थ्योरी में बस चैप्टर 1 करो क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, वो 10 मार्क्स तुम्हारा लेगा ही लेगा। उसको छोड़ के जाओगे तो 10 मार्क्स नहीं कर पाओगे, तो वो करना होगा।
तो ये रहा मटेरियल क्वेश्चन। मटेरियल का लगभग ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कर लेना। सबसे पहला शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट्स आप तुम डेफिनेटली 5 मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो डिसेंट पढ़ना, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ये क्या बोलते हैं, डेफिनेशन और थोड़ा मोड़ा 2-4 पॉइंट फीचर्स टाइप के। ईओक्यू का पढ़ लेना। ईओक्यू क्या है, एबीसी सिस्टम आता है, आईआईटी इन्वेंटरी आता है, इसका शॉर्ट नोट। सिंपल एंड वेटेड एवरेज मेथड होता है ना, फीफो लिफो, सिंपल वेटेड एवरेज, ये दोनों का मतलब पढ़ लेना अपना शॉर्ट नोट्स। कॉस्ट ट्रीटमेंट। कॉस्ट ट्रीटमेंट मतलब कॉस्टिंग में हम लोग डिफेक्टिव कोई चीज होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, स्क्रैप्स का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, स्पॉइलेज का क्या ट्रीटमेंट करते हैं, और वेस्टेज कुछ होता है तो उसका क्या ट्रीटमेंट करते हैं, इस सारा आपको बुक्स में मिल जाएगा, ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब कॉस्ट ट्रीटमेंट एक और है, कॉस्ट ट्रीटमेंट ऑफ डिस्क्रिपेंसीज इन स्टॉक, इसका स्टॉक ट्रीटमेंट देख लेना क्या होता है, ठीक है। एक और शॉर्ट नोट्स है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसका शॉर्ट नोट्स। उसके बाद आते हैं दूसरा बिन कार्ड और स्टोर लेजर। बिन कार्ड स्टोर लेजर, इसका तुमको पढ़ना है डिफरेंस। डिफरेंस पढ़ लिए, अगर बिन कार्ड के ऊपर भी आता है क्वेश्चन तो डिफरेंस वाला पॉइंट लिख देना आपको, ठीक है ना। हर डिफरेंस बिटवीन फीफो लिफो, फीफो लिफो इंपॉर्टेंट है। फीफो लिफो का भी सिंगल क्वेश्चन आता है, फीफो का पूरा डेफिनेशन सारा फीचर डिफरेंस बिटवीन रहता है, तो वो कोई टेंशन लेने का नहीं, वो कर लेना। अ फंक्शन ऑफ स्टोर कीपर, ये सारा क्वेश्चन आपका मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट है, मटेरियल का आ जाता है 5 मार्क्स का, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं लेबर। लेबर में आप बेसिकली 4-5 ही क्वेश्चन है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 4 क्वेश्चन जो है। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम वेजेस इन कॉस्ट अकाउंट। व्हाट इज, लेबर से भी आता है क्वेश्चन कंपलसरी, जैसे कि मतलब और में आ जाता है, जैसे कि देखो 2018 है ना, ये लेबर का क्वेश्चन है 6.6, देखो लेबर एफिशिएंसी बोनस है ना ये सब। फिर देखो और में थ्योरी आएगा, इट इन अ फैक्ट्री इट इज नोटेड एज, ये रीजन फॉर वेरिएशन, हाउ विल ट्रीट सच वेरिएशन इन कॉस्ट अकाउंटिंग, तो क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम 2019 का देखें, 2019 का देखो लेबर का क्वेश्चन आया, व्हाट इज ओवर टाइम प्रीमियम, हाउ इट इज ट्रीटेड इन कॉस्ट अकाउंट, और में आया, लेकिन आया थ्योरी आ जाता है और में, ठीक है। तो सबसे पहला लेबर का ट्रीटमेंट ऑफ ओवर टाइम इन कॉस्ट अकाउंट। व्हाट इज आइडियल टाइम, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ आइडियल टाइम एंड इट्स ट्रीटमेंट इन, जो भी थ्योरी दे रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ के मत जाना, पहले बता दे रहा हूं। व्हाट आर द रेमेडियल स्टेप्स टू मिनिमाइज लेबर टर्नओवर, और शॉर्ट नोट्स आपको देखना है टाइम कीपिंग, बुक कीपिंग का, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम का, और हेल्सी रोवन का डिफरेंस, मतलब शॉर्ट नोट्स पढ़ लेना, ठीक है। तो ये लेबर का हो गया, ठीक है। आपको पहले यही सब करना है, इसके अलावा टाइम में भी नहीं मिलेगा, पर सबसे पहले यही करना है, इसको अच्छे से याद करना है। उसके बाद हमको लगता नहीं आप किसी के पास टाइम होगा, ये हो गया तब कोई दूसरा कर सकता है, बट जिसका नहीं हुआ सबसे पहले ये करना, ठीक है। उसके बाद ओवर से भी क्वेश्चन आते हैं, डेफिनेटली आते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। व्हाट इज अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड एंड इट्स ट्रीटमेंट इन कॉस्ट अकाउंट, पहला क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एलोकेशन एंड कॉस्ट अपॉर्चनमेंट, दूसरा क्वेश्चन। व्हाट डू यू मीन बाय मशीन ओवरहेड, व्हाट आर द स्टेप्स टू बी फॉलो टू एलोकेट एंड अपॉर्शन द फैक्ट्री ओवरहेड टू प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट, ये हो गया 4 क्वेश्चंस ओवरहेड के, ठीक है ना। उसके बाद कॉस्ट बुक कीपिंग में थ्योरी आता है, ठीक है। तो सबसे पहला व्हाट आर द इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड एडवांटेज, इसका थ्योरी भी आ सकता है, थ्योरी प्रैक्टिकल और प्रैक्टिकल, खुद कंपलसरी नहीं है कि थ्योरी भी आ जाएगा, थ्योरी आता है, कभी आपका सम्स ही आ गया 10 मार्क्स का, कभी हुआ तो प्रैक्टिकल थ्योरी मिक्स करके आता है। तो ये बेसिकली 3 क्वेश्चन है, तो कर लोगे, तो अगर क्वेश्चन हार्ड आया तो आपको ये बचा लेगा। व्हाट आर द नॉन इंटीग्रेटेड मतलब अकाउंटिंग सिस्टम एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स एंड एडवांटेज, रीजन फॉर डिसएग्रीमेंट ऑफ प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स एंड कॉस्ट अकाउंट, ये 3 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ मिसलेनियस है आपका टॉपिक, मिसलेनियस आपका है थ्योरी, जैसे कि देख लो ये 4 है। शॉर्ट नोट्स आपको करना है कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का, एक्सप्लेनेशन कॉस्ट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट और रिटेंशन मनी, ये 4 का शॉर्ट नोट्स थोड़ा पता रहना चाहिए, क्या है 2-4 लाइन लिख सको। डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, और दोनों का रिलेशन भी, जॉब एंड बैच का रिलेशन भी। डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड प्रोसेस कॉस्टिंग, और हाउ प्रॉफिट ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट इज ट्रांसफर टू पीएल, होता है ना वो नोशनल प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं, प्रॉफिट रिजर्व है इसमें 1/3 2/3 वाला, वो चीज़ आपको बस बताना है, मतलब फॉर्मूला भी लिख दोगे ना तो वही फॉर्मूला ही लिखना है ऑब्वियसली, तो ये चीज़ है। तो बेसिकली बहुत इफेक्टिव ये है थ्योरी का सजेशन, आपको ये चीज़ करके ही जाना है। इसका सारा आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में
PDF रहेगा, एक बुक का PDF है, बार बार बोलूँ बुक का PDF है। बुक का PDF में आपको चैप्टर वाइज इसलिए हम दिए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो, चैप्टर सर्च करना, ये इंडेक्स में देखना चैप्टर कहाँ है, उसमें आपको ये सब क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और बार बार बोल रहा हूँ 4 से 5 मार्क्स का ही थ्योरी आएगा, तो उतना बड़ा थ्योरी रहे भी बुक में उतना केयर नहीं करना, आपको 4-5 पॉइंट बनाना है। कोई पैराग्राफ ज्यादा होता है खुद से पॉइंट मार्क करो, जो रेलिवेंट है वो करो बस, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। डिसेंट हर पॉइंट में 2 लाइन 2.5 लाइन ज्यादा लिखना है, उतना नहीं कर सकते हम लोग जितना सीयू चाहता है। ठीक है, ये था आपका थ्योरी का सजेशन, ये चीज करना। और किसी को एक और चीज बोलना, जॉब और बैच कॉस्टिंग में किसी को अगर कॉस्ट शीट अच्छा से आता है ना, तो बस ये जॉब उसका हो गया अच्छे से। जॉब कॉस्टिंग कॉस्ट शीट का एक्सटेंशन ही है, तो कुछ नहीं है थोड़ा। और जिसको EOQ आ गया, लेबर आ गया, मटेरियल आ गया, उसको बैच कॉस्टिंग तो बहुत ईजी लगी है। सेम फॉर्मूला, सब कुछ सेम है, कुछ कॉन्सेप्ट नया नहीं है, और जॉब और कॉस्ट शीट सेम ही है। ठीक है ना, तो जो कर लेगा, जिसको जॉब बैच 1-2 देख भी लेगा तो ये भी हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली हम जहां तक जानते थ्योरी पढ़ना, लास्ट टाइम में कौन कितना सम्स करेगा उतना पता ही नहीं। जिसका लास्ट टाइम में अगर कोई कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो मोस्ट बेटर वही होता है कि आप थ्योरी पढ़ लो। थ्योरी जो जो बोल रहा हूँ वो सारा पढ़ लेना, और सम जो जो अच्छा से आता है वो चीज करना ही करना, ये सब चीज छोड़ना मत। थ्योरी फंसा नहीं, एटलीस्ट सम्स का आ गया तो बहुत है। ऑब्वियसली ये सारा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कुछ अच्छा आएगा आपका इसमें, लेकिन सम्स करना भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सम्स हार्ड आया तो थ्योरी आपको बचा ही लेगा। दोनों तरह से प्रिपेयर रहना। आप इतना जल्दी एग्जाम है कि कुछ बोल नहीं सकते हैं कि क्या कौन, दोनों बहुत टफ हो जाता है कि क्या करना, दोनों ही मतलब थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों पूरा अच्छे से करना पॉसिबल ऑब्वियसली सबके लिए नहीं है। जो पहले से पढ़ा है उसके लिए हो सकता है। ठीक है, तो जितना मैंने बोला है वो करना। इस बार बहुत चांसेस है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस का बड़ा क्वेश्चन आएगा, 15 मार्क्स वाला। ओवरहेड का बड़ा क्वेश्चन आएगा, मशीन ओवरहेड वाला आएगा लग रहा है, लेकिन अपोर्शन वाला भी कर लेना, क्या पता छोटा में क्वेश्चन आ जाइए वो। ठीक है ना, तो थ्योरी जितना बोला हूँ, जिसको सम्स में थोड़ा डाउट रहता है तो थ्योरी उतना पूरा पढ़ लेना, और एटलीस्ट भाई 2-3 चैप्टर तो तुमको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग जो भी तुमको 3-4 चैप्टर करना है तो वो चीज़ तुमको करना ही पड़ेगा, तो तुम्हारा पूरा एकदम सिक्योर हो जाएगा। किसी को थ्योरी पढ़ना और 1-2 चैप्टर करना है तो प्रोसेस भाई आता है तो कर लो, प्रोसेस कर लो। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट जो आता है वो भी ज़्यादा आता है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट कर सकते हो। और भी है, जो भी प्रोसेस कर लोगे ना भाई, एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का आ जाएगा आराम से। प्रोसेस कॉन्ट्रैक्ट कर लोगे तो ओवरहेड कॉस्ट शीट कर लिए हो गया, और क्या चाहिए। ये 4 चैप्टर मतलब जो मार्क किया हुआ, ये 20 मार्क्स, ये 20 मार्क्स, ये 4-5 चैप्टर कर लेगा और इंट्रोडक्शन कर लेगा, डिसेंट मार्क्स आ जाएगा किसी का भी। ठीक है ना, तो बस थ्योरी पे जो दिया हूँ थ्योरी वो करो, और 2-3 चैप्टर तो आपको करना ही होगा, उसके बिना तो पास होना मुश्किल है, क्योंकि थ्योरी में जल्दी मार्क्स मिलता नहीं है पूरा अच्छे से। ठीक है ना, और आई होप सो आपको ये सजेशन अच्छा लगा, आप पूरा फॉलो करो, आपको डेफिनेटली एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, गुड रिजल्ट मिलेगा, और इसको फॉलो अच्छे से करना। ठीक है ना, फाइनल टाइम सारा नोट्स आपको PDF के थ्रू आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मेरा ग्रुप है, ग्रुप का एडमिन हमको डायरेक्टली मैसेज करो, ग्रुप में कोई नहीं करता है तो हम तुमको डेफिनेटली रिप्लाई कर देगा। ठीक है ना, और कोई भी सजेशन कुछ भी चाहिए, मतलब कुछ भी डाउट फाउट रहा है तो हमसे पूछ लेना। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं कि तो मेरा भी पढ़ाई रहता है तो हम कभी काल हो सकता है कि नहीं बताए, बट कुछ टॉपिक होगा जो कि थोड़ा मोड़ा बताने वाला होगा तो हम बता देंगे। मतलब कि कुछ सम्स टाइप का हुआ, सम्स में हमसे डाउट पूछ लेना, बट बोलना कि सम्स बनाने तो टाइम थोड़ा मेरा मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, कभी कभी मे भी हो सकता है कि हम ना बताएं, लेकिन हम डेफिनेटली कुछ डाउट रहा तो हम डेफिनेटली बता देंगे। सम्स में टाइम मिलता है तो हम बता देते हैं, सबको पता ही हम बता ही देते हैं। ठीक है ना, तो आई होप सो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत था इन्फॉर्मेटिव था। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर करो, सबके बारे में सबको करो। ठीक है ना, सबका फ़ायदा होगा। ठीक है, और PDF को भी शेयर करना। सो थैंक यू सो मच।